दिल्ली का लाल किला सूरज की किरणों से चमक रहा था। मुगल सम्राट अकबर हर रोज की तरह अपने शानदार बाग में टहल रहे थे। उनके मन में उस दिन कुछ अजीब सा चल रहा था। उनकी आंखों में सवाल थे और दिल में एक खेल। और ऐसे खेलों में उनका सबसे प्रिय साथी कौन था? बिल्कुल सही, बीरबल। प्रसंग 1, सवाल जो किसी ने न पूछा। अकबर दरबार में आए और बोले, बीरबल, आज मेरा मन एक अनोखे खेल का है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, आप खेल कहें या सवाल, मैं तो तैयार ही हूँ। अकबर बोले, तो सुनो, मुझे 3 सवालों के जवाब चाहिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3। बीरबल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हुक्म दीजिए, जहांपनाह। अकबर बोले, 1 इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? 2 सबसे ज्यादा तेज क्या है? 3 और सबसे ज्यादा भारी क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल कुछ सोचते हुए बोले, जहांपनाह, इन सवालों का जवाब देने से पहले मुझे 1 दिन का समय दीजिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, मंजूर है, पर याद रखना, अगर जवाब नहीं आए तो तुम्हें दरबार से निकाल दिया जाएगा। बीरबल घर गए और चुपचाप बाग में टहलने लगे। उन्होंने देखा, एक बच्चा अपनी माँ से गले मिल रहा है, एक बुजुर्ग आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठा है और एक किसान मिट्टी में बीज बो रहा है। बीरबल के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उन्हें अपने तीनों जवाब मिल चुके थे। अगली सुबह बीरबल समय पर दरबार पहुँचे। अकबर पहले से उत्सुक बैठे थे। अकबर बोले, तो बीरबल, तैयार हो? बीरबल बोले, हाँ, जहांपनाह। पहला सवाल, अकबर, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल, जहांपनाह, सबसे कीमती चीज है समय। क्योंकि जो बीत गया वो कभी लौट कर नहीं आता। पैसा खोया तो मिल सकता है, दोस्त खोया तो बन सकता है, लेकिन समय, वह चला गया तो सदा के लिए चला गया। अकबर ने सिर हिलाया, बहुत खूब। दूसरा सवाल, अकबर, सबसे तेज क्या है? बीरबल, सबसे तेज है सोच। सोच पलक झपकते ही धरती से आसमान पहुंच जाती है। आज हम जहां हैं, वो सब सोच की देन है। तीर, तलवार, महल, जहाज, सब सोच से ही बने। अकबर ने ताली बजाई। बीरबल, अब बताओ तीसरे सवाल का जवाब। तीसरा सवाल, अकबर, सबसे ज्यादा भारी क्या है? बीरबल, सबसे ज्यादा भारी है जिम्मेदारी। एक राजा के सिर पर ताज हो तो वह दिखने में हल्का लगता है, लेकिन उसके नीचे छिपी जिम्मेदारियां सबसे भारी होती हैं। जिम्मेदारी नजर नहीं आती, पर कंधों पर उसका बोझ महसूस होता है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर तालियों की गूंज उठी। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारे जवाब सुनकर दिल खुश हो गया। तुम ना होते तो ये सवाल जवाब ही रह जाते। अकबर ने बीरबल को एक सोने का हार और कीमती अंगूठी भेंट की। मगर कुछ दरबारी जलने लगे। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, ये सब तो बातें हैं, इन्हें कोई भी कह सकता है। अकबर ने कहा, अगर ऐसा है तो कल तुम जवाब दोगे, और अगर तुम नहीं दे सके तो दरबार छोड़ दोगे। अगले दिन दरबारी चुप खड़ा था, कोई जवाब नहीं। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, अब समझे क्यों बीरबल सबसे खास है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो मेरी जनता मुझे कितना प्यार करती है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसका पता लगाना बहुत आसान है। अकबर बोले, कैसे? बीरबल बोले, कल पूरे शहर में ऐलान करवा दीजिए कि बादशाह सलामत के लिए हर आदमी एक बाल्टी दूध लेकर महल के पास रखे घड़े में डाले।
अकबर ने कहा। और फिर? बीरबल बोले, अगर घड़ा दूध से भर गया तो समझिए कि जनता में आपके लिए सच्चा प्रेम है। अगर पानी निकला तो कुछ गड़बड़ है। अगले दिन सुबह बीरबल ने घड़े से ढक्कन हटाया। उसमें सिर्फ पानी था। अकबर चौंक गए, ये कैसे हो सकता है? बीरबल बोले, हर आदमी ने सोचा एक मैं ही पानी डाल दूं, बाकी सब तो दूध डालेंगे। जब हर किसी ने यही सोचा तो घड़े में केवल पानी ही रहा। अकबर शांत हो गए। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, समझ गया बीरबल, सच्चा प्रेम काम में दिखता है, न कि खाली बातों में। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या चतुराई हर बार काम आती है? बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह। चतुराई तब तक काम आती है जब तक उसमें ईमानदारी, भावना और भलाई हो, वरना वो चालाकी बन जाती है। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, तुम सच में मेरे सबसे बड़े रत्न हो। बीरबल मुस्कुरा कर बोले, और आप मेरे सबसे बड़े सवाल। यह कहानी बच्चों को सिखाती है समय, सोच और जिम्मेदारी की महत्ता। सच्चे उत्तरों में तर्क और भावना दोनों होते हैं। चतुराई का सही इस्तेमाल बड़ी से बड़ी समस्या हल कर सकता है। समाज में सोच का असर कितना गहरा होता है।